हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और ठंडी बढ़ चुका है तो आप लोग स्वेटर जैकेट पहन लीजिए और ठंडी से बच के रहिए। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th का रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जितना सारा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और जितना सारा फार्मूला और परिभाषा होता है वो इस वीडियो में आज हम पूरा शुरू से देखने वाले हैं। बेसिक क्लास होगा ये वाला वीडियो। और इससे भी और बेसिक बताए हुए हैं। पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि शुरू से गणित सीखें, यानी कि गणित में जो भी गुना भाग और दशमलव का जोड़, दशमलव का भागा, अचर संख्या का जोड़ घटाव अगर दिक्कत होता है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, तो पहले वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वास्तविक संख्या का जितना सारा कॉन्सेप्ट है रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बारीकी से समझते हैं। NCERT गणित क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का बेसिक से शुरू करने वाले हैं। आज बेसिक क्लास होगा ये वाला, तो बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो मोटिवेशन है ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है आजकल। मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट रहना है। तो आज का मोटिवेशन यह है कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्साह मनाने के लिए होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सफलता की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और जो भीड़ होती है वो जीत का उत्साह मनाता है। तो हमें भीड़ में नहीं बनना है, हमको अकेले ही मेहनत करके और सफलता पाना है। तो सफलता की लड़ाई लड़ने के लिए अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा। और जीत में तो सब क्या होता है, भीड़ शामिल हो जाता है। अगर यदि आप कोई आदमी जीत जाता है तो भीड़ में क्या होता है, उत्साह मनाने के लिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा गणित का है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम इतना सारा चीज कवर करने वाले हैं। पहला है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। मतलब संख्या पद्धति उसे बोलेंगे जो एक नियमित नामकरण सुव्यवस्थित नियमों का संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब जिस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है उसे बोलेंगे क्या, संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति में बहुत सारा संख्या आ जाता है, जिसमें संख्याओं के प्रकार दिया हुआ है कि संख्या के प्रकार निम्न होती है। संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है। उसमें पहला संख्या आता है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो इस वीडियो में इतना सारा देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। तो इसमें हम पहला देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, पहला हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे, तो गिनती में जितना सारा संख्या होता है उसे ही प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। कि बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग गिनती गिनते होंगे बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होता है, गिनती कभी खत्म नहीं होता है, तो उसे बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे बोलेंगे जो 1 से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा लिखेंगे
प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिखेंगे, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे दूसरा टाइप से भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है? एक से। जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में उदाहरण इसका समझ लेते हैं। उदाहरण, गिनती की संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। कितना तक जाएगा? अनंत तक। इसे बोलते हैं अनंत। तो कभी भी गिनती खत्म नहीं होता है, इसका अंत नहीं होता, इसलिए ये कितना तक जाएगा? अनंत तक। तो इसमें हम बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है, कितना शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट मारकर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। अच्छा, सम संख्या और विषम संख्या को बाद में समझेंगे, पहले समझ लेंगे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलिए यहां पर देखिए, पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या याद रखिएगा कि 0 से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है, उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में जो होता है प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है। 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है? 0 से, 0 से, 0 से वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका दूसरा तरीका से भी और परिभाषा लिख सकते हैं कि 0 से शुरू वैसी संख्या, इसका परिभाषा और लिख सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा कि शून्य सहित पूर्ण संख्या को, शून्य सहित पूर्ण प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि उदाहरण इसका देखेंगे। उदाहरण 0 से शुरू होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। तो इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है? 0 से, 0 से। और 0 से शुरू होकर कितना जाता है? अनंत तक। तो इसमें बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या भी यहाँ से यहाँ तक शामिल है। यहाँ से बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देंगे, यानी कि 0 मिला देंगे, तो बन जाएगा हमारा क्या? पूर्ण संख्या बन जाएगा।
प्राकृतिक संख्या में जीरो संख्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। तो इसीलिए इसका परिभाषा बोलेंगे कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो शुरू होती है शून्य से शुरू होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या उसे बोलेंगे कि पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक वाला संख्या मिला देंगे तो उसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। जैसे कि इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसी संख्या इसका परिभाषा लिखेंगे पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या सहित। तो पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, यह होगा गया पूर्ण संख्या। और इसमें बोला गया है ऋणात्मक संख्या को, तो ऋणात्मक संख्या क्या जाएगा? -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0। यानी कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों मिला देंगे तो उसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। और इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या को किस पे दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर। जो संख्या रेखा इस तरह से होता है, बीच में होता है 0 और इधर बोलते हैं दाईं ओर। कौन ओर? दाईं ओर। दाईं ओर वाला होता है प्लस और इधर बोलेंगे बाईं ओर। और बाईं ओर जो होता है वो होता है माइनस, निगेटिव, और इधर होता है पॉजिटिव। ये हो जाएगा 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो इसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। इसे क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन संख्या शामिल है, तो बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी, जो कि संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या उससे बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, उसे बोलेंगे हम सम संख्या। जैसे में देखेंगे उदाहरण,
उदाहरण, सम संख्या कितना से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है सम संख्या। तो सम संख्या बोले हैं कि वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाता है? पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे 2 में है तो 2 में 2 से भागा देंगे तो 2 बार में, एक बार में लग जाएगा कितना? 2, पूरा पूरा विभाजित है। यानी कि 4 में भी देंगे 2 से भागा तो 2 बार में 4 आएगा, यानी कि ये भी पूरा पूरा विभाजित है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे बोलेंगे हम सम संख्या। तो सम संख्या आपको याद रखना होगा कि सम संख्या जो शुरू होती है 2 से शुरू होती है। कितना शुरू होती है? 2 से। और विषम संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है। एक होता है विषम संख्या और एक होता है सम संख्या। मतलब गिनती में अगर संख्या बोला जाए कि सम संख्या और विषम संख्या, तो पहला में होता है विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, उसके बाद आएगा विषम, उसके बाद आएगा सम। मतलब एक विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। तो इस तरह से होता है संख्या में, एक सम होता है, एक विषम होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, विषम संख्या। हेडिंग डालिएगा विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या का परिभाषा लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से, इसका उल्टा हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जैसे में विषम संख्या शुरू होती है 1 से और उसके बाद हो जाएगा 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक। तो ये हमारा हो गया विषम संख्या, यानी कि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, 3 भी 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे हम विषम संख्या। और विषम संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है और सम संख्या कितना शुरू होती है? 2 से। तो इसमें बोला जाए, यदि क्वेश्चन यदि बोला जाए कि 0 से 50 तक, 0 से 50 तक विषम संख्या कितना है, कितना है? तो 0 से 50 तक विषम संख्या कितना है? तो हम बता चुके हैं कि एक होता है सम, एक होता है विषम। तो 0 से 50 तक में 25 को होगा क्या? इसका 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 को होगा क्या? विषम। 25 संख्या क्या आएगा? विषम। और 25 संख्या क्या आएगा? सम आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 0 से 50 तक विषम संख्या कितना है या सम संख्या कितना है, तो बोलेंगे उसका आधा, 25 सब विषम हो जाएगा और 25 सम हो जाएगा। यदि पूछा जाए 0 से 100 तक में, 0 से 100 तक में विषम संख्या कितना है, तो बोलेंगे 50। 50 है विषम और 50 है सम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हेडिंग दीजिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, यानी कि ये कम से कम 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए, एक खुद और एक अन्य संख्या किसी और से, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है वो 2 से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है? 2 से। अब आप पूछिएगा कि एक क्या है, सम भाज्य है कि अभाज्य संख्या है? एक तो है विषम संख्या, सम की विषम, तो ये हो जाएगा विषम। अब यहाँ से पूछा जाए एक की भाज्य है या अभाज्य है, तो भाज्य किसे बोलते हैं कि एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो एक जो है एक से विभाजित है, यानी खुद से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भाज्य संख्या तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या बोलता है क्या कि अभाज्य संख्या वो होता है कि खुद और एक के अलावे
किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये खुद से खाली विभाजित हो रहा है, खुद से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या भी नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब कि एक जो है ना तो भाज्य है और नहीं तो अभाज्य है, ये इसे हम सिर्फ विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। एक को पूछा जाए कि भाज्य है या अभाज्य है, तो बोलेंगे ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक जो है सिर्फ विषम संख्या है। कौन सा संख्या है? विषम संख्या। चलिए इसको समझते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का परिभाषा लिखेंगे क्या? वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक तथा खुद यानी कि स्वयं खुद के अलावे, अलावे यानी कि अन्य बोल सकते हैं, खुद के अलावे किसी किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो, तो उसे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो और एक से विभाजित हो तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे में भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या जो शुरू होती है 4 से शुरू होती है। कितना से शुरू होती है? 4 से। उदाहरण इसका कितना हो जाएगा? उदाहरण 4, 6, 8, 9 भी हो जाएगा, 12, 10, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत तक। अब यहाँ पर बोलेंगे कि 9 है भाज्य संख्या। जी हाँ, 9 है भाज्य संख्या, क्योंकि 9 जो है, इसको पहले बोलेंगे, इसमें परिभाषा देखेंगे कि एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो 4 जो है एक से विभाजित है, मतलब 4 जो होता है एक से, यानी एक से विभाजित हो गया, और 4 से भी विभाजित है, मतलब ये हो गया एक और खुद से, दोनों से विभाजित हो गया। अब 2 से भी विभाजित होता है तो किसी अन्य संख्या क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसीलिए ये हो जाएगा क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, क्योंकि एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो अन्य संख्या क्या है? 2 से विभाजित है, तो इसीलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। अब बोलेंगे 3 का है? नहीं है। 3 जो है एक और खुद से विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। 2 भी एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 4 जो है खुद से और एक से और किसी अन्य संख्या से विभाजित है, इसीलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। और 5 भी क्या हो जाएगा? 5 एक से है और 5 से विभाजित है, अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भी हो जाएगा क्या? इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं होगा। और 8 जो हो जाएगा एक से विभाजित है और 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, तो कम से कम 3 गो से विभाजित होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। ज़्यादा भी रह सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खुद से और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित है, तो इसीलिए 8 क्या है? भाज्य संख्या। तो इस तरह से 9 भी देखेंगे। 9 जो है एक से विभाजित है, 3 से और 9 से, तो एक और खुद और किसी अन्य संख्या से विभाजित है, इसीलिए जो है 9 है क्या? भाज्य संख्या। 9 कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अभाज्य संख्या। इसको आप लिख लीजिए, भाज्य संख्या। अगला देखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो एक तथा खुद खुद के अलावे
एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। विभाजित वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे इसका उदाहरण हमारा कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो शुरू होता है 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 और कितना हो जाएगा 13, 15 भी नहीं होगा, 17 आ जाएगा और 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 डॉट 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 अनंत तक। तो ये सब हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 है, तो 2 होता है 1 से विभाजित और 2 से विभाजित, मतलब 1 और खुद से, और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। 3 भी जो है 1 और 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब 1 से और खुद से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। जैसे में है 5, तो 5 भी जो है 1 से विभाजित होता है 5 से, तो ये खुद से विभाजित होता है लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जो अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या, और जो अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसको याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो शुरू होती है कितना से, 2 से शुरू होती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या जो कितना शुरू होती है, प्रथम अभाज्य संख्या बताइए, तो प्रथम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्रथम भाज्य संख्या कितना होगा, प्रथम भाज्य संख्या बराबर 4 हो जाएगा। और प्रथम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या बच गया देख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इतना सारा समझ चुके हैं। और अगला है संख्या सभाज्य संख्या। तो चलिए इसको देखते हैं। सभाज्य संख्या, हेडिंग डालिए सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका HCF 1 आता हो। जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता है। वैसा संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 आता है, मतलब 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा रहेगा जिसका HCF 1 आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम सभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे हम, सभाज्य संख्या। जैसे में बोलेंगे 3 और 5 का, 3 और 5 का HCF आना चाहिए 1, तो देखते हैं 3 लिख सकते हैं 3 गुना में 1, और 5 को लिख सकते हैं 5 गुना में 1। तो इसका जो HCF आएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सभाज्य संख्या। ये युग्म जो है सभाज्य संख्या का है। दोनों संख्याओं का युग्म कैसा है, सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या का मतलब याद रखिएगा कि जिसका HCF 1 आता हो। जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता हो, कि 2 संख्याओं का वैसा युग्म जिसका HCF 1 आता हो, तो उसे बोलेंगे हम सभाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या, इसको लिखेंगे अच्छी से, दो संख्याओं का वैसा जोड़ा, 2 संख्याओं का वैसा जोड़ा या युग्म बोल सकते हैं, युग्म, वैसा जोड़ा जिसका HCF यानी कि मासा बोले तो HCF, जिसका HCF 1 आता हो।
कितना आता हो, 1 आता है, तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि जिसका HCF 1 आता हो, जैसे में उदाहरण लिखेंगे 3,5, ये हमारा है सअभाज्य संख्या। 7 कौमा में 6 भी अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 आना चाहिए। और लिखेंगे 19,17, ये भी हमारा हो जाएगा सअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। ये सब का HCF जो आएगा 1 आएगा। HCF कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भी HCF जो आएगा 1 आएगा, तो उसे बोलेंगे हम सअभाज्य संख्या। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सअभाज्य संख्या हो गया। अगला समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखिए, हेडिंग डालिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को समझिए। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या उससे बोलेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए 5 या 3/5, 4/2, तो ये सब है परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में उदाहरण देखेंगे इसका, उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में लिखेंगे 5/2, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। और जैसे में लिखेंगे 5, तो सिर्फ 5 भी लिखेंगे तो इसे भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए बोलेंगे इसको भी परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पर जो होना चाहिए, जहाँ परिमेय संख्या का कंडीशन होना चाहिए, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, हर में 0 सिर्फ नहीं आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। यानी कि Q बराबर हमको 0 नहीं आना चाहिए, तो बोलेंगे उसे परिमेय संख्या। जैसे में और लिखेंगे 7/8, 9 भी, 3 भी, 7 भी, ये सब के बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो सिर्फ 9 भी लिखा रहा है या 3 भी लिखा रहा है या 7 भी लिखा रहा है, तो उसे भी बोलेंगे हम परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, रूट में। रूट कहने का मतलब हो गया, इस तरह से रूट होता है, इसे बोलते हैं रूट। इसे क्या बोलते हैं, रूट। तो वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता हो और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता है और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, पूरा वर्गमूल नहीं
निकलता हो, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो उसे नहीं निकलता हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखे हैं कि वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे उदाहरण इसका, उदाहरण √3, √2, √5, √7, √6। तो ये सब का जो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है और रूट में लिखा जाता है तो उसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूरा पूरा कहने का मतलब हो गया कि 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 7, 5 कुछ करके आएगा। और बोलेंगे √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए हो गया है परिमेय संख्या। √4 जो है एक परिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन 3 को हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। और आपको याद रखिएगा कि पाई भी जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और यदि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 पूछे कि 22/7 क्या है, तो इसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। पाई का मान यदि पूछे कि 22/7 कौन सा संख्या है, तो बोलेंगे हम परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये पाई का मान जो है वैल्यू निश्चित तौर पर अभी ज्ञात नहीं हो चुका है, इसको हम मान लेते हैं लगभग में कि पाई का मान जो है 22/7 है। पाई का मान कितना है? लगभग में माना जाता है 22/7, लेकिन इसका आज तक निश्चित मान निकाला गया अभी तक नहीं है। और इसका जो मान आता है 3.14 कुछ करके आता है, तो इसका जो है लगभग में मान लेते हैं कि 22/7 है, 22/7 है। और 22/7 पूछे तो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और पाई पूछे तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और 3.14 कुछ करके पूछेगा, इसका मान ऐते रहेगा, ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो मेन रूप से याद रखेंगे कि पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या और 22/7 होगा परिमेय संख्या। तो चलिए ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्या। ये लास्ट हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितना सारा संख्या पढ़ चुके हैं तो वो या तो परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या है, और दोनों को जब मिला देंगे परिमेय और अपरिमेय को, तो बोलेंगे उसे हम वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे में ये सब संख्या आ जाएगा, जैसे में -5, -4, -3/2, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 4/5 या 0, 1, 2, √3, -√5, √7 ... आदि। तो ये हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब संख्या जाएगा, सम भी, विषम भी, भाज्य भी, अभाज्य भी, प्राकृतिक और भी, पूर्ण भी, पूर्णांक भी, और परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो चलिए इसे बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। और एक होता है काल्पनिक संख्या, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या जिसे बोलते हैं हम अवास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, और इसे बोला जाता है काल्पनिक
संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और ये जो पढ़ने का होता है 11th में पढ़ने का रहता है। काल्पनिक संख्या जो पढ़ने का रहता है किसमें? 11th में। और 10th का सिलेबस में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या उसे बोलते हैं, जैसे में समझ लीजिए कि जैसे में हो गया रूट, और रूट के अंदर में कोई भी संख्या माइनस में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? माइनस में। रूट के अंदर रहता है लेकिन वो रहता है माइनस में, तो इसे ही बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या। कि वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता है और जिसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तो उसे बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या। इसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर इसे हम नहीं दर्शा सकते हैं। जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे उसे बोलेंगे हम वास्तविक संख्या, जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाएंगे उसे बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या। इसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भावना व्यक्त कर सकते हैं, सोचना, थिंकिंग करना, तो उसे बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या। तो इसको आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, जो कि एल स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। एल स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ चुका होगा। रूट के अंदर जो माइनस होता है, माइनस में लिखा रहता है, उसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या। और 10th तक में जो है माइनस रूट के अंदर नहीं रहता है, अगर रूट में रहेगा माइनस तो उसे बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या। तो इतना सारा था वास्तविक संख्या में कॉन्सेप्ट। तो यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन को भी दबाइए। और जितना सारा अगर इस सब का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से PDF बनाकर बना हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो देखना ना भूले, वो होगा प्रश्नावली 1.1 का पूरा जो जितना सारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा, प्रश्नावली 1.1। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।